जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ केपी बाय केसी फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग CO2 गैस इज, क्या आएगा आंसर? डेल्टा एन जी कितना है इधर? 1 माइनस 1 माइनस हाफ माइनस 1/2 है, तो बस क्या आ जाएगा के पी बाई के सी इज इक्वल टू आर टी का पावर -1/2 या इज इक्वल टू अंडर रूट लिख सकते हो आर टी, रूट आर टी का इन्वर्स है ये, ठीक है। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन Fe2n सॉलिड प्लस 3/2 H2 गैस गिविंग 2 Fe सॉलिड प्लस NH3 गैस, Kc इज इक्वल टू Kp इंटू वॉट। यहाँ पे मैं करता हूँ Kp पहले करता हूँ इज इक्वल टू Kc आर टी का पावर 1 माइनस 3/2, डेल्टा एन जी कितना है 1 माइनस 3/2 मतलब माइनस हाफ है, तो इधर आ जाएगा माइनस हाफ। के सी इज इक्वल टू के पी इंटू आर टी का पावर 1/2 हो जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डिवीजन में है, इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। Kp और Kc इक्वल कब होगा? Kp इज इक्वल टू Kc कब होगा? जब डेल्टा Ng 0 हो। तो फर्स्ट रिएक्शन है अपनी NO2 प्लस SO2 दोनों गैसेस से गिव्स NO गैस प्लस SO3 गैस। डेल्टा Ng कितना है इसके लिए? 0 है। सेकेंड 2HI गैस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, इसके लिए भी डेल्टा Ng कितना है? 0 है। सी में 2 कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स 2 CO गैस, डेल्टा Ng कितना है इसमें? 1 है। सी पार्ट के लिए डेल्टा Ng क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसमें Kp और Kc इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। डी में भी देखो 2 NO गैस गिव्स N2 गैस एंड O2 गैस, इसके लिए भी डेल्टा Ng कितना है? 0 है, ठीक है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ Kp बाई Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एट 300 केल्विन आर रेस्पेक्टिवली। आर टी की वैल्यू है 24.62, आर टी की वैल्यू गिवन है 24.62। फर्स्ट रिएक्शन है इसमें N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2 NO गैस, डेल्टा Ng कितना है? 0 है। क्या आ जाएगा? Kp बाय Kc फाइंड करना है सब में, RT का पावर 0, यह आ जाएगा 1। फर्स्ट का 1 है। सेकेंड है N2O4 गिव्स 2 NO2 गैस, N2O4 गैस गिविंग 2 NO2 गैस, डेल्टा Ng कितना है इधर? 2 माइनस 1 1 है, तो Kp बाय Kc इज इक्वल टू RT का पावर 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24.62। एंड नेक्स्ट N2 प्लस 3H2 गैस, थर्ड रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2 NH3 गैस, डेल्टा Ng की वैल्यू इधर कितनी है? 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2 है, इधर 2 इधर 4 है, 2 माइनस 4 माइनस 2 है, तो क्या आ जाएगा? Kp बाई Kc इज इक्वल टू RT का पावर -2, तो आ जाएगा 1 बाय RT की वैल्यू इधर करता हूँ 20.6 का स्क्वायर। इधर देखो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए ऊपर लेता हूँ 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -4
डिवाइडेड बाय 25 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो कितना आ रहा है 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है। फॉर द रिएक्शन SO2 गैस प्लस half O2 gas giving SO3 gas, Kp इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या होगा इधर, डेल्टा एन जी नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 1 माइनस हाफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर होगा। फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग CO2 गैस, Kp बाय Kc इज इक्वल टू RT का पावर डेल्टा एन जी 1 माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 1/2 आएगा। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। IIT JEE 2000 का क्वेश्चन है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, N2 गैस है प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस, ये रिएक्शन है। एट 500 डिग्री सेल्सियस Kp की वैल्यू दी है, Kp इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5। टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, या इसी को मैं 773 केल्विन भी लिख सकता हूँ। व्हेन पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन एटमॉस्फेयर, प्रेशर्स एटमॉस्फेयर में मेजर किए हैं, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Kc विथ कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में, प्रेशर है एटमॉस्फेयर में। R की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम अगर लीटर में हो, प्रेशर अगर ATM में हो, तो R की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 0.0821 ये वैल्यू यूज़ होगी, या 82 ये वैल्यू यूज़ होगी। Kc फाइंड करना है तो क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर 2 माइनस 4 माइनस 2 आएगा। Kc इज इक्वल टू आ जाएगा Kp इंटू RT का पावर 2। RT की वैल्यू पुट करो, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको लिखता हूँ, Kp डिवाइडेड बाय RT का पावर -2। या सिंपल इसने क्या किया है, Kp बाय इधर डायरेक्टली डिवाइड कर दिया है। क्या आएगा, Kp RT का पावर -2 डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर भी 773 केल्विन रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 0. R की वैल्यू आएगी 0.082, टेम्परेचर 773 का पावर -2, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। At 700 Kelvin, the equilibrium constant Kp for the reaction is this much. What is the numerical value of Kc for this reaction at the same temperature? मोल पर लीटर इधर यूनिट भी गिवन है। तो यहाँ पे अभी देखो इसका यूनिट क्या है, किलो पास्कल है। R की वैल्यू अगर मुझे पुट करनी है, या तो SI यूनिट में पुट करनी पड़ेगी, या फिर ATM लीटर में पुट करनी पड़ेगी। तो मैं ATM लीटर में ही लेता हूँ। तो Kp की वैल्यू पहले किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ATM में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो अपने पास अप्रॉक्सीमेटली देखो ये सब वैल्यूज़ बहुत दूर है, तो इसलिए मैं अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करता हूँ। 1 ATM इक्वल टू 1 बार कर देता हूँ, इज इक्वल टू कितना होता है
100 किलो पास्कल, 10⁵ पास्कल लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इतना किलो पास्कल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलो पास्कल इज 10⁻⁻² ATM अप्रॉक्सीमेटली। तो ये कितना आ जाएगा 1.8, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू आती है 1.78। 1.8 इंटू 10⁻, किलो पास्कल को पुट करता हूँ 10⁻⁻² ATM, तो आ जाएगा 10⁻⁵ ATM है, इधर लीटर में है। तो यहाँ पे अभी फाइंड करते हैं नेक्स्ट, Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर, टेम्परेचर एट 700 केल्विन है। Kc की वैल्यू RT का पावर डेल्टा Ng 1 + 2 3 - 2, इधर आ जाएगा 1। तो अपने पास Kc इज इक्वल टू आएगा Kp/R इंटू टी, वैल्यूज पुट कर देता हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू अभी किस यूनिट में आएगी, ये ATM में, इधर ये लीटर में, 0.082 इंटू टेम्परेचर 700। तो इसको मैं लिखता हूँ, ऊपर करता हूँ 180 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू कितनी आएगी 8.2 इंटू 7, 57.4 आ रही है। ऑप्शन से चेक करो भी, 10⁻⁻7 है और ये क्या लिखा हुआ है 180/63, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यूनिट भी सही से कंसिडर करने हैं। At 700 Kelvin the equilibrium constant Kp for reaction is this much. What is the numerical value of Kc? इसके भी यूनिट देखो और इसके भी यूनिट। R का यूनिट ATM लीटर होना चाहिए, या फिर SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर इधर भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बेटर है कि इसी को ATM में कन्वर्ट कर दो। अगर Kp या Kc का यूनिट नहीं है तो उस केस में इसका मतलब क्या है, डेल्टा Ng 0 है, तो यूनिट नहीं है तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kc आ जाएगा। यूनिट अगर गिवन नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, Kp और Kc की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन N2O4 गैस गिविंग 2NO2 gas इज एट 288 केल्विन, टेम्परेचर दिया है 288 केल्विन, Kp की वैल्यू कितनी दी है 47.9 दी है। द Kc फॉर दिस रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर इज डैश, नियरेस्ट इंटीजर में फाइंड करना है। R इज इक्वल टू है 0.083 लीटर बार, R की वैल्यू भी दी है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। R की वैल्यू जब मेंशन्ड है तो R की वैल्यू तुम डायरेक्ट ले सकते हो। Kp का यूनिट कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से तुम गेस कर सकते हो ये यूनिट बार लिखा हुआ है, तो अपने पास आएगा Kp इज इक्वल टू Kc RT का पावर 2 - 1, इधर आ जाएगा RT। Kc की वैल्यू क्या होगी Kp/RT, Kp की वैल्यू है 47.9 डिवाइडेड बाय R है 0.083, टेम्परेचर है 288। इधर देखो, इसको मैं लिखता हूँ 47.9 डिवाइडेड बाय 8.3 इंटू 2.88। ये वैल्यू देखो 8 इंटू 3 24 के अराउंड, ये 48 के अराउंड। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर फाइंड करना है। 8 इंटू 3, इसको थोड़ा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा कम कर दिया, ये 48 के अराउंड, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यूनिट क्या होगा, यूनिट Kc का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। यूनिट भी अगर फाइंड करना है तो होगा मोल
पर लीटर।